दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच नए नए मुद्दे लेकर हर रोज आता हूँ। आज भी आया हूँ। सबसे पहले अपना मूल मंत्र है, धोखाधड़ी से बचे। समाचार शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे कि जो हमारे न्यूज़ है वो एक चिंता का विषय होता है। उसमें देश की और गुजरात की जनता को गौर करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आप अभी कोई चुनाव नहीं है जो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सोचना ज़रूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अहमदाबाद की कॉरपोरेशन में गलत बिल बताकर 4 एजेंसी के पास से 3.26 करोड़ वसूलेंगे, क्योंकि ये एजेंसियों ने गलत बिल पास करवा दिए हैं। अब इनके पास से पैसे वापस लेने की बात हो रही है। कितने हद तक ये हो सकता है ये भगवान जाने, लेकिन हो रही है बात। हालांकि ये सब पहले होना ही नहीं चाहिए, लेकिन किस किस की भूमिका है गलत नाप, नकली बिल और बुक में जो रिकॉर्ड होता है उसके साथ चेड़ा किया गया है। इसलिए ये यहाँ गुजरात में ही हो सकता है और गुजरात की कॉरपोरेशन में ही हो सकता है। फिर भी गुजरात की महानगर पालिकाएँ है और स्थानिक स्वराज के चुनाव है, उसमें भाजपा को मत दिए गए हैं। इसलिए मतदारों को बताना चाहता हूँ कि ये अभी भी हो रहा है। अब देखिए कि फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं राज्य के, वो जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर नकली फूड मिलता है जो खाया नहीं जा सकता, इस प्रकार का कुछ मटेरियल्स होता है। वो जो फूड इंस्पेक्टरों ने पकड़े हैं तो QR कोड लगाने की बात हुई थी, लेकिन एसोसिएशन जो है उसके सामने QR कोड लगाने वाली महानगर पालिकाएँ हार गई है, झुक गई है। खान पान की जो रेकड़ियाँ होती है, खाद्य खुराक को गुणवत्ता के लिए QR कोड लगाए, लेकिन होटलों के सामने म्यूनसिपल को झुकना पड़ा है। ग्राहक को जो भी जगह होती है वहाँ पे QR कोड स्कैन करके 1 से 5 स्टार में रेटिंग दे सकते हैं। 3000 लारी कवर की थी, लेकिन फिर भी आज मामला वहीं का वहीं है। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रकार का कौभांड चल रहा है। लेकिन जय श्री राम बोल के मत देना, बस यही अपना कर्तव्य है और कोई कर्तव्य नहीं है। अब सुनिए, 2 साल से वापस दी गई जो दवाइयाँ है उसका बिल बनाकर GCS में दवाई का बिल का 40 लाख रुपए का कौभांड किया गया। माना जाता है कि 15 फार्मासिस्ट को सस्पेंड किया गया है। सिस्टम में बिल दिखाकर पैसे वो लोग उठा रहे थे। सीनियरिटी के मुजब सबका बंटवारा होता था, लेकिन समझ लो कि जय श्री राम बोल के वोट देना है, बस, और कुछ अपन करना नहीं है। 200 पेशेंट जो होते हैं उनको फ़ोन किए गए। 50% लोगों ने ऐसा कहा है कि हमने दवाई रिटर्न नहीं की है। ये पूरा कौभांड इस तरह चलता था कि फार्मासिस्ट जो है पहले से दर्दी का पूरा बिल बनाकर रोकड़ रकम ले लेते हैं। जो पेशेंट होता है वह दवाई लेके चला जाता है। उसके बाद सिस्टम में
ऐसा बताने का कौभांड कर रहे थे ये लोग कि जो पेशेंट है उसने दवाई परत दी है और बिल रिटर्न हो गया है। कितना बड़ा कौभांड है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सोचने वाली बात हो रही है गुजरात में। अहमदाबाद के वटवा बीबी तालाब के पास 17 दिन से गटर की समस्या है। गंदा पानी के चलते वहाँ पर आरोग्य की सुविधाएं मुहैया नहीं है, वहाँ पे रोगचाला निकल चुका है। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ये बढ़ सकता है जो रोग, ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अहमदाबाद महानगर पालिका जो है उसमें अभी तक कोई जो अधिकारी है वो काम इसलिए नहीं कर रहे हैं या तो नहीं करेंगे कि अभी कोई पॉलिटिकल हिलचाल ही नहीं है। और दूसरा है वटवा जीआईडीसी के पानी के मामले में बहुत सारी रजूआतें की है, लेकिन तंत्र का कोई काम करने का इरादा नहीं है। हनुमान नगर कहते हैं, उसमें पानी का बहुत बड़ी किल्लत है, पूरा प्रेशर नहीं होता, उसके कारण वहाँ के रईस परेशान हैं, लेकिन चलता है। और एक ऐसा हादसा हुआ है कि सूरत में अपना जो नायब मुख्यमंत्री है उनका होम टाउन कहा जाता है, सूरत में दारू के अड्डे पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ का प्रमुख जो था उसके बेटे को मर्डर कर दिया। अब देखो, कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है। अब समझ में नहीं आता कि ये कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों है। कानून व्यवस्था जहाँ पर बहाल नहीं है वहाँ पर ऐसे हादसे होते रहेंगे, निर्दोष लोग जान गंवाते रहेंगे और देखते रहेंगे तब। और एक कौभांड सामने आया है, गुजरात में नकली लाइफ इंश्योरेंस सामने आया है। राजस्थान में क्लेम का कौभांड आया है और बीमा कौभांड, घर में खाना नहीं है पर इंश्योरेंस 1.5 करोड़ से ज़्यादा का है। भास्कर की तपास में 15 विस्तारों में से 71 केस ढूंढ निकाले गए। गलत अकस्मात बताकर पैसे की लेन देन हो रही है। मैं समझता हूँ कोई तो ऐसी डिपार्टमेंट छोड़ेंगे ये कौभांडकारी कि ये गुजरात सरकार में ना हो। गरीब, बीमार और असहाय, लेकिन जब ये लोगों की मृत्यु होती है तब 25, 50, 80 लाख और करोड़ों रुपए का क्लेम सामने आता है। वास्तव में गुजरात और राजस्थान में बीमा के जो एजेंट होते हैं उसकी एक गैंग सक्रिय है। वो ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं जिनको दारू की लत हो, ड्रग्स की लत हो, किडनी की कोई बीमारी हो, उन लोगों का वो लोग बीमा निकालते हैं। प्रीमियम जो होता है उसके पैसे भी वही खुद भरते हैं। लास्ट में जब उनका मौत होती है उस आदमी की जिसका बीमा निकाला है, उसे अकस्मात गिनाकर एक्सीडेंट क्लेम वो लोग ले लेते हैं। ऐसे कौभांड क्यों होते हैं उसकी तपास की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका जिम्मा सरकार पे होता है। पर लेकिन चुनाव के मोड़ में रह रही ये सरकार ऐसे जो है उसमें ध्यान नहीं दे पा रही है। अपने बखुदी समझ रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन तो होना ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोचे गुजरात की जनता, देश की जनता। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।